आज हम जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला दिया हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वो देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा केवल और केवल दूसरा वाला सही है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु की आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती थी? तो इनमें से तीनों की आकृति मुद्राओं पर पाई जाती थी। हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है डी, 1, 2, 3 तीनों की पाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है एक श्रृंग पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होता है, सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? तो हमारा ऑप्शन ए सही होता है, अन्नागार, दोमंग जिला भवन, स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है 16 गुणज भार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है हड़प्पा। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है डी, लोग लोहे से परिचित थे। लोग इस समय लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 45 का, इराक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है घोड़ा। घोड़े का अंकन हड़प्पा की संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज़ पे विश्वास करते थे? तो 48 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है मातृशक्ति में। मातृशक्ति में वो लोग विश्वास किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुमेरियन के साथ व्यापारी संबंध रखते थे, ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा अपनाते थे। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है सुमेरियन के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं। उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व के नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है
एक और दो दोनों, इसमें उत्तरी और दक्षिणी दोनों में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है सी, स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना था। उस समय पकी हुई ईंटों का स्नानागार का फर्श बना हुआ था। 52 क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो यहाँ पर हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है? आंसर सही हो जाता है लोथल। नेक्स्ट पे चलते हैं। 57। सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंध सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट चलते हैं। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो 58 का हो जाता है यहाँ पर सही, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर 59 का हमारा सही हो जाता है भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है लोथल में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राक सिंध सभ्यता और सिंध सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है बी, केवल बनावली में। केवल बनावली और कालीबंगा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पीय स्थलों को खुदाई में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो 67 का हमारा यहाँ पर सही हो जाता है कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है कालीबंगन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंध घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो हमारा यहाँ 69 का सी सही हो जाता है कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल क्या था? तो यहाँ पर राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत गोदावरी घाटी में विकसित सभ्यता क्षेत्र कौन था? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है दैमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोग घोड़े का ज्ञान था?
किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सुरकोटदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पूरा स्थल सुतकांगेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है दास्क नदी पर स्थित है। चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र का उत्तरदायी माना था? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 76 का सही होता है सर मार्टियर व्हीलर को। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है V.A. स्मिथ उससे संबंधित नहीं थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था? किसने किया था आकृष्ट? तो हमारा यहाँ पर चार्ल्स मैसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही से सुमेलित नहीं है कौन सा इसमें? तो चलते हैं, हमारा आंसर यहाँ पर सही होता है डी, धौलावीरा वी के थापड़ यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है? सुमेल सही नहीं है, इसमें भी देखना है। तो हमारा यहाँ पर कालीबंगा और हरियाणा ये सही नहीं है, बाकी सब तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है बनवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस हड़प्पा स्थल में चावल उगाने का साक्ष्य सूचित किया हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही होता है रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं भैया? तो ये होता है हड़प्पा संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण नामांकित के किनारे प्राप्त हुआ है? तो इसमें से कहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर होता है हमारा ऑप्शन गगर हाकरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों की किलेबंदी किस काल की है? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होता है प्राक्र हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है चिकोटी पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है पुरातात्विक खुदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो किसकी पूजा नहीं होती थी? तो यहाँ पर विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंध घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो क्या ज्ञात नहीं था हड़प्पा वासियों को? मेहराबों का निर्माण उनको ज्ञात नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा संस्कृति के लोग जाल वर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? आखिर वो किस देश से प्राप्त करते थे? तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं सोनौली से? सोनौली से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सिंध घाटी सभ्यता से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी, सुतुरगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? वो पशुपति की पूजा करते थे ना? जी हाँ। चलिए 97 पे चलते हैं।
97 क्वेश्चन है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी कौन कौन सी थी? सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है? हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन 1, 2, 3, यानी कि सिंधु, चिनाब, झेलम, ये तीनों पे सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 98, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृद भांड प्रकार के अंतरिम रूप से पहचानी गई है? तो यहाँ पर हमारा 98 का क्वेश्चन का आंसर सही होता है गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड का है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मुहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि के नमूने प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्या प्राप्त हुए हैं? मृदभांडों पर प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथन के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा में दुर्ग नगर के डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है पश्चिम में स्थित है ये। भारतीय टेराकोटा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है भारतीय टेराकोटा? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है डी, स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाता है रावी नदी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाता है वरावली। और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने नेक्स्ट पार्ट में। चलिए धन्यवाद।